सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। हम आज देखेंगे सीजी स्कूल पोर्टल में अपनी शाला की मूलभूत जानकारी को कैसे प्रविष्टि करें। तो मैं आज मोबाइल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मोबाइल में हम अपनी शाला की मूलभूत जानकारी को सीजी स्कूल में प्रविष्टि करें। इसके लिए आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। मेरा स्क्रीन में ही जो क्रोम ब्राउज़र है मैं उस ब्राउज़र को ओपन करूँगा। उसके बाद यहाँ सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे अपन cgschool.in सर्च करेंगे। ये हमारा सीजी स्कूल पोर्टल ओपन हो गया। इसमें हमें लॉगिन में जाना है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन में जाऊंगा। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांग रहा है। संस्था प्रमुख अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो मेरे पास एक संस्था प्रमुख का मोबाइल नंबर और पासवर्ड है, मेरे पास सेव है। इस सेव किया हुआ पासवर्ड मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पे 4 विकल्प आते हैं। इसमें से हमको एक विकल्प हमारा यहाँ पे शो कर है संस्था प्रमुख, और ये कॉर्नर में विभागीय दर्पण, इसके बगल में 3 लाइन दिख रहा है, 3 लाइन दिख रहा है। हम इसको टच करेंगे तो इसमें इसे हम बाहर आएंगे, क्योंकि वो विकल्प जिसमें हमको जाना है यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। हम यहाँ पे दूसरा विकल्प का चुनाव करेंगे संस्था प्रमुख। तो मैं यहाँ पे संस्था प्रमुख लिखा है, संस्था प्रमुख का चुनाव करूँगा। इस प्रकार से स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। हमको इसमें कुछ नहीं करना है। हमको यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है विभागीय दर्पण के कॉर्नर में, साइड में 3 लाइन को टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं। इसमें से हम सेकंड वाले विकल्प को चुनाव करेंगे, जिसमें लिखा है संस्था प्रमुख के कार्य। हम डायरेक्ट संस्था प्रमुख में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री। हम डायरेक्ट इसी में जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको स्कूल की और संस्था प्रमुख का नाम यहाँ पे शो करेगा डैशबोर्ड में, और नीचे आएगा यहाँ पे शाला का प्रकार चुने। यहाँ पे शाला का नाम, शाला का स्तर, शाला का प्रकार चुने, विधानसभा क्षेत्र चुने, शाला की दर्ज संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। हम यहाँ पे शाला का प्रकार चुने में जाएंगे, सामान्य स्कूल, जिसका जो स्कूल है वही चुनेंगे। ठीक है, इसमें 3, 4, 5 विकल्प दिए हुए हैं, 6 विकल्प हैं। तो जिस प्रकार से का स्कूल है वही विकल्प चुनेंगे। विधानसभा क्षेत्र में अपन विधानसभा, अगर आप भरतपुर से हैं तो भरतपुर सोनहत हम विधानसभा लेंगे। इसके बाद सीधे नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है मूल भवन की उपलब्धता। तो मूल भवन की उपलब्धता में युक्त, विहीन, निर्माणाधीन आपका भवन किस प्रकार से है, युक्त है या विहीन है या निर्माणाधीन है, उस विकल्प चुनाव करेंगे। तो ये जो विद्यालय का मैं लॉगिन किया हूँ ये भवन युक्त है, इसलिए मैं यहाँ पे युक्त विकल्प का चुनाव करूँगा। ठीक है, आगे विकल्प आ रहा है, आगे फिलअप करने के स्टेप ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया शाला भवन की उपलब्धता। हम चुनाव किए युक्त किए, तो यहाँ पे मूल भवन का प्रकार, ठीक है, प्रकार में कच्चा पक्का जो भी आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। मूल भवन होने की स्वीकृति वर्ष के चुनाव करेंगे, किस वर्ष में आपकी मूल भवन निर्माण हुआ है, मूल भवन पूर्ण होने का वर्ष, ठीक है, मूल भवन किस योजना के तहत, विभागीय समग्र शिक्षा, DMF, विधायक संसद, जन सहयोग, किस मद के तहत आपका भवन निर्माण हुआ है, एजेंसी का नाम, मूल भवन की लागत,
मूल भवन में स्वीकृत कक्षाओं की संख्या, मूल भवन में उपलब्ध कुछ कक्षों की संख्या, मूल भवन में उपयोगी कक्षों की संख्या, मूल भवन में डिसमेंटल कक्षों की संख्या, मूल भवन में मरम्मत युक्त कक्षों की संख्या। ये इसमें संख्यात्मक जानकारी सिर्फ देना है, तो ये विकल्प को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए इसमें संख्या डालेंगे। इसके बाद शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति हुई है, यहाँ पे हाँ नहीं में जवाब देना है। इसके बाद शाला भवन का फ़ोटो इसमें अपलोड करना है, बाहरी एवं भीतरी रंगीन फ़ोटो। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन में यहाँ पे चॉइस फाइल में करेंगे, फ़ोटो चुनाव करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, मेरे पास फ़ोटो वगैरह नहीं है, इसकी बहुत सारी जानकारी नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगा, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, अगला विकल्प को देखेंगे। अगला विकल्प हमारे पास है शाला के लिए आवंटित कुल भूमि एकड़। तो हमारा जो शाला है कितना भूमि है एकड़ में, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। शाला परिसर भवन के बाहरी अंदरूनी व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, इसमें हाँ नहीं में चुनाव करना है। शाला परिसर का माप मीटर में ये लिखना है यहाँ पे। अगला है पेयजल की उपलब्धता, क्या हमारे शाला में पेयजल उपलब्ध है या नहीं है, तो युक्त और विहीन का चुनाव यहाँ पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। अगला शौचालय संबंधी जानकारी है। शौचालय की उपलब्धता, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, स्टाफ शौचालय, दिव्यांग शौचालय। इसमें हाँ नहीं में विकल्प को चुनाव करना है, युक्त या विहीन। हाँ नहीं है, युक्त या विहीन, इसमें 2 चुनाव करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी को फिलअप करेंगे। हम सीधे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा स्लो ओपन होता है। नेक्स्ट है विद्युतीकरण के संबंध में जानकारी। ठीक है, विद्युतीकरण में इसमें युक्त विहीन डालेंगे। शाला परिसर पोल या ट्रांसफर में है, इसमें हाँ नहीं में जानकारी देना है। क्या शाला परिसर के ऊपर से उच्च आवृत्ति का विद्युत तार गुजरता है, इसमें हाँ नहीं में जानकारी देना है। अहाता की उपलब्धता, किचन सेट की उपलब्धता, इसमें जिसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में खेल का मैदान के विषय में जानकारी भरना है, जैसे शाला खेल का मैदान अतिक्रमण युक्त मुक्त। ठीक, और खेल मैदान की उपलब्धता युक्त विहीन, कृषि भूमि की उपलब्धता युक्त विहीन, इसको फिलअप करेंगे हम। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे वृक्षारोपण संबंधी जानकारी अपन को भरना है। परिसर में कुछ उपलब्ध पौधों की संख्या, गत वर्ष रोपे गए जीवित पौधों की संख्या, वर्तमान वर्ष में रोपे गए पौधों की संख्या, इसमें पौधों की संख्या भरना है। अपन जितना परिसर के अंदर लगाए हैं उन पौधों की संख्या पे भरना है। अगला है रैंप की जानकारी। रैंप युक्त विहीन, साइकिल स्टैंड युक्त विहीन, रंगमंच युक्त विहीन, प्रार्थना शेड, तड़िक चालक, वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन, अग्निशमन। ठीक है, इतनी जानकारी भरकर फाइनल सबमिट या फाइनल सुरक्षित करें में जाकर हम इसको सुरक्षित कर देना है। इसके बाद ये जानकारी हमारा डीडीओ लॉगिन में या बीओ लॉगिन में वेरीफाई के लिए चला जाएगा। शिक्षक साथियों, इस प्रकार से आप आराम से सीजी स्कूल में अपनी शाला की मूलभूत जानकारियों को फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।